तो आज ऑर्गेनिक का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है और आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि कार्बन की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में अपन थोड़ी कार्बन के जो ग्रुप 14 के अदर एलिमेंट की क्यों नहीं होती है। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि टाइप ऑफ कार्बन के बारे में भी बात करेंगे को जो है वो स्पेशल एलिमेंट क्यों कहा जाता है। और कार्बन की जो कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, और वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट पे क्यों नहीं होती है, कार्बन में ही क्यों होती है। तो देखो, कार्बन की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कार्बन को स्पेशल एलिमेंट कहा जाता है। कार्बन जो है वो क्या स्पेशल एलिमेंट है, कार्बन स्पेशल एलिमेंट है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। तो कार्बन जो है वो स्पेशल एलिमेंट क्यों होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर और वैलेंसी की बात करते हैं। तो कार्बन जो होता है उसकी एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन जो की वैलेंसी होती है 4। इसलिए कार्बन जो होता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इसलिए कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। देखो, कार्बन जो है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है। 14 ग्रुप के जो अदर एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। अब देखो, इनमें से कार्बन को ही स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों होती है, बाकी वालों की क्यों नहीं होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो कार्बन का जो एटॉमिक साइज छोटा होता है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड, अगर अपन इनके बीच सिंगल बॉन्ड का अगर कंपैरिजन करवाया जाए, ठीक है, अगर कंपैरिजन करवाया जाए तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसका। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है, तो इसकी बात करते हैं। देखो, बॉन्डिंग स्कीम जो होती है, बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं। अब कार्बन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है वो पीपी ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो सेम साइज होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से ओवरलैप कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। और ओवरलैप स्ट्रांग होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्ट्रांग होता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे, जो 2p ओवरलैप होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। उसके बाद 3p ऑर्बिटल की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑर्बिटल की साइज बढ़ने से ओवरलैप जो होता है ना, ऑर्बिटल की जो अप्रोचिंग होती है, ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत वीक होती है। ठीक है, जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑर्बिटल की साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करती है वैसे वैसे बॉन्ड वीक होता जाता है। तो यही रीजन होता है कि कार्बन कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन जो होता है ना, वो उसकी वैलेंसी होती है 4 और वो 4 वैलेंसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कार्बन जो होता है अदर कार्बन एलिमेंट के साथ जुड़ करके सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, कार्बन के अंदर होती है। कार्बन के अंदर जो होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि कार्बन एटम अनदर कार्बन एटम के साथ जुड़ करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बॉन्डिंग इसकी करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एबिलिटी। कार्बन के अंदर जो होता है हाइब्रिडाइजेशन की जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो कार्बन एटम होता है उनके अंदर sp, sp2 और sp3 इस तरीके ये होती है हाइब्रिडाइजेशन एबिलिटी। तो कार्बन के अंदर 3 टाइप के जो है हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन एबिलिटी के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैटेनेशन। अब देखो, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में समझो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उनको बोला जाता है कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इट मींस कि कार्बन एटम अनदर कार्बन एटम के साथ जुड़ करके वो इस तरीके से स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी फॉर्म करता है, इस तरीके से लंबी श्रृंखला वाले स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी फॉर्म करता है। साथ में ये जो है वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर टाइप के कंपाउंड भी फॉर्म करता है।
और ब्रांच्ड कंपाउंड भी फॉर्म करता है, जैसे कि इस तरीके से ये स्ट्रेट चेन होगी और ये एज ए ब्रांच लग गई। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग की जाती है। तो ये कार्बन की क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए अपन कार्बन को जो है वो स्पेशल एलिमेंट कहा जाता है। और ये थे कार्बन की स्पेशल फीचर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इस तरीके से ये है मोस्ट आउटर ऑफ सेल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है वो सामान्य अवस्था में है, ठीक है। ये जो है वो जनरल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो क्या है, जनरल स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 होती है। जबकि हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, जंप करवा के इस ऑर्बिटल में भेज दे तो क्या होगा, अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करवाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस p ऑर्बिटल में चला गया। तो देखा जब हमने एक्साइटेड स्टेट में, जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाया गया तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन एटम होता है, एक्साइटेड स्टेट में उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी होती है 4। ओके, अब ये जो कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और किस तरीके से अरेंज करता है कि सिंगल डबल और ट्रिपल वैलेंसी किस तरीके से जो है वो बॉन्डिंग करती है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। अब देखो कार्बन जो है वो इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से जब कार्बन बॉन्डिंग करता है ना, मतलब सारे अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये कंपाउंड कैसा होता है, सैचुरेटेड है। कैसा है ये कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके की होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, हर एक ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये होता है बॉन्ड एंगल। ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल। ओके, तो ये बॉन्ड एंगल होता है। और इस तरीके के कंपाउंड को जो कहा जाता है ये होते हैं एल्केन। ये सारे एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कार्बन जो, जब कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है इस तरीके से, तो इसमें कार्बन का जो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है। और ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, और इनकी ज्योमेट्री की बात करें और बॉन्ड एंगल की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री की बात करें, इसमें जो ज्योमेट्री होती है, शेप जो होती है वो हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर हो जाता है मॉलिक्यूल। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना, ये बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं इस तरीके से, और ये 3 ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक ट्राइगोनल बना रहा है ना, एक ट्राइगोनल बना रहा है। तो ये ट्राइगोनल और ये कैसा, ये प्लेनर है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। और ये सारी जो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल है ना, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। तो ये सारी चीजें अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब जब कार्बन इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, तो इसको भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भी अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। देखो कंपाउंड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो इस तरीके के होते हैं।
सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो इस तरीके के होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और ये होते हैं सैचुरेटेड, जिनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, तो कार्बन के टाइप की बात करें तो सिंपली जो कार्बन के टाइप होते हैं ना, जैसे प्राइमरी, अब देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, इनको जो है वो 1 डिग्री कहा जाता है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। अब इन कार्बन को पहचानना बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं देखना है, जिस कार्बन की आप डिग्री चेक कर रहे हो ना, उस कार्बन को देखो कि वो अनदर कार्बन की देखो वैलेंसी 4 होती है, इस तरीके से कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर 1 डिग्री की बात करें तो उसमें क्या होगा कि कार्बन की चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी कार्बन एटम से क्या होगी, संतुष्ट होगी, बाकी यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। उसी तरीके से अपन बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या होगा कि आप जिस कार्बन की डिग्री चेक कर रहे हो वो अनोदर, उसकी 2 वैलेंसी है ना, वो किसी अनोदर कार्बन एटम से संतुष्ट होगी और 2 यहाँ पे कोई अलग एलिमेंट हो सकते हैं। और 3 डिग्री की बात करें तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी में से 3 वैलेंसी किसी 3 कार्बन एटम से संतुष्ट होगी और एक डिफरेंट हो जाएगी। और 4 डिग्री में चारों वैलेंसी कार्बन से कनेक्टेड होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां पे आप डिग्री बता सकते हो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमने लिया, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, क्योंकि ये अनदर, ये देखो, ये जो टर्मिनल पे हमेशा CH3 ग्रुप होते हैं, इस तरीके से टर्मिनल पे CH3 ग्रुप होते हैं, 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्या है, इससे कार्बन कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन। और ये भी कैसा है, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ओके, और इसमें बात करते हैं अपन, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन अदर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से आप कार्बन की डिग्री बता सकते हो और ये बहुत सिंपल होता है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, इसमें से भी 1 डिग्री के भी टाइप अलग अलग हो सकते हैं, 2 डिग्री के भी अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसके अंदर कितने टाइप के जो है वो कार्बन प्रेजेंट है, बिकॉज ये चेक करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप आगे पढ़ोगे, जैसे आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में आप पढ़ोगे मोनो हेलोजिनेशन, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो गए किसी भी कंपाउंड के। अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर हमने उसका क्लोरीनेशन करवा दिया, ब्रोमिनेशन करवा दिया, हेलोजिनेशन करवा दिया, तो उसके कितने मोनो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अपन को मॉलिक्यूल के अंदर जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइप के कंपाउंड आप सॉरी कितने टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट है, टाइप ऑफ कार्बन एटम चेक करो, देन आंसर उसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे अपन ये सीखेंगे कि कार्बन की जो है वो कितने टाइप के कार्बन एटम है जो प्रेजेंट है, वो अपन कैसे बता सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास है कार्बन 1 और ये है कार्बन 2। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास दो क्या है, कार्बन है। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कार्बन जो है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे उसकी पड़ोसी को चेक करो, कार्बन के जो नेबर है उनको चेक करो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बन नंबर 1 का नेबर चेक किया, क्या है, एक्स है, कार्बन नंबर 2 का भी एक्स है, तो यहाँ तक क्या है, सेम है। देन इसका जो सेकंड हमने चेक किया, वाई है, यहाँ पे भी इसका नेबर, एक्स का नेबर वाई, यहाँ पे एक्स का नेबर वाई, अभी तक सेम आ रहा है। उसके बाद y का नेबर x, यहाँ पे y का नेबर x है, यहाँ तक भी सेम है। उसके बाद आप चेक करोगे कि x का नेबर यहाँ पे z है और यहाँ पे x का कोई नेबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि इस कार्बन का यहाँ पे जो हमने चेक किया पड़ोसी क्या है, डिफरेंट है, इस कार्बन के भी पड़ोसी क्या है, डिफरेंट है। इट मींस कि कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के कार्बन है। ओके, उसी तरीके से अपन अगर यहाँ पे मैं Z ग्रुप लगा दूं, तो देखो एग्जैक्टली जो यहाँ पे
दोनों कार्बन के पड़ोसी को चेक किया, एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स जेड जेड, तो एग्जैक्टली क्या है, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन जो है यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे चेक करना है कार्बन के टाइप को, तो एक एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन के टाइप को कैसे चेक करना है। इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने जो है वो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दिया, ओके, यानी कि हेलोजिनेशन मींस X2 मॉलिक्यूल का अटैक, अगर मैंने इसके ऊपर X2 मॉलिक्यूल फेंक दिया, कितने टाइप के प्रोडक्ट जनरेट हो सकते हैं, उसके लिए आप क्या चेक करो, टाइप ऑफ कार्बन चेक करो। जितने टाइप के यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ना, उतने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इसका मोनो हेलोजिनेशन करवा दूं तो कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को चेक करो, हमने यहाँ पे देखा कि ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री कार्बन। अब पड़ोसी को कैसे चेक करना है मैंने अभी आपको सिखाया था, वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि कितने टाइप के 1 डिग्री है, 1 डिग्री कितने टाइप के है। ओके, तो 1 डिग्री हमने चेक किया, इस 1 डिग्री को चेक करो, इसका पड़ोसी क्या है, 2 डिग्री, इस 1 डिग्री का पड़ोसी 2 डिग्री सेम है। यहाँ पे इस 2 डिग्री का पड़ोसी 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री का पड़ोसी 2 डिग्री है। इट मींस कि ये 1 डिग्री आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, बिकॉज इनके जो पड़ोसी है वो क्या है, अलग है। तो ये एक अलग टाइप का 1 डिग्री और ये अलग टाइप का 1 डिग्री है, और ये तो अलग टाइप का ही होगा क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का पड़ोसी 3 डिग्री आ रहा है, जबकि इन दोनों में 2 डिग्री आ रहा है। तो ये 1 डिग्री भी डिफरेंट है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम जो है यहाँ पे 3 टाइप के। अब अपन फाइंड आउट करते हैं कि 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं। तो इस 2 डिग्री को देखो, इन तीनों को देखो, क्या आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है। इस 2 डिग्री का पड़ोसी क्या है, 3 डिग्री और 1 डिग्री है, और इसका जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री है, मतलब यहाँ पे चेंज हो गया ना। इस तो ये 2 डिग्री अलग टाइप का है, ये भी अलग टाइप का है। और इस 2 डिग्री को देखो, इसका पड़ोसी 1 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री भी क्या है, अलग टाइप के। तो तीनों 2 डिग्री अलग टाइप के। तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास 3 टाइप के। पड़ोसी को चेक करना है, वेरी सिंपल है। 3 डिग्री यहाँ पे जो है वो एक ही है, 3 डिग्री यहाँ पे कितना, एक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ कार्बन कितने आ रहे, 7 टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, तो अगर मैं इसके ऊपर हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दूं, X2 मॉलिक्यूल छिड़क दूं, कितने टाइप के मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, 7 टाइप के। तो ये आपको आना चाहिए, और ये चीज बहुत जरूरी है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको काम आएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और इस पे आप प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस करोगे तो ये सिंपल लगेगा आपको। देखो आपके सामने एक और एग्जांपल है, इसमें आप देखो कितने टाइप के इसमें कितने टाइप के कार्बन एटम है। देखो इसमें आप देखो सारे कार्बन कैसे 2 डिग्री है, और सारे 2 डिग्री क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, देखो इस कार्बन ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये भी, सारे कार्बन एटम कैसे 2 डिग्री है। इसका पड़ोसी सेम है, सबकी पड़ोसी क्या है, सेम है, नेबर सेम है। तो यहाँ पे सारे कार्बन एटम जो है वो एक टाइप के ही है, और टोटल कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो ऑल कार्बन एटम जो है वो क्या है, 2 डिग्री है, और एक ही टाइप के एटम है। यहाँ पे सारे एटम कार्बन कैसे एक टाइप के, और वो है 2 डिग्री। ओके, और एग्जांपल देते हैं, आप इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, ये मैंने एक पेंसिल रिंग का स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन एटम को मेंशन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो यहाँ पे देखो सारे कार्बन कैसे है, सारे कार्बन 2 डिग्री, और सारे 2 डिग्री कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो 6 टाइप के, तो कार्बन को चेक करो, तो यहाँ पे जो टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। टोटल 2 डिग्री 6 कार्बन है, और 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी कैसी हो जाएगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें बताओ कितने टाइप के, इसमें ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताओ,
3 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप इसको सॉल्व करो। इसमें वेरी सिंपल है, सबसे पहले इस स्टेप आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि कंडेंस फॉर्मूला को कैसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है और बॉन्ड लाइन को कैसे कंडेंस में कन्वर्ट करना है, ये आना चाहिए, बेसिक है, जो कि 10th क्लास में बताया जाता है। इसके बिना ऑर्गेनिक में काम नहीं हो पाएगा। ये कार्बन एटम को हिडन रखते हैं, उसको मेंशन नहीं करते। अगर कोई हेटेरो एलिमेंट है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन को यहाँ पे हिडन रखते हैं, कोई हेटेरो एलिमेंट है लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको हम जरूर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। देखो ये क्या है, इसको सबसे पहले कंडेंस में कन्वर्ट करो, टर्मिनल पे CH3, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद एक ये CH3 ग्रुप, एक ये CH3 ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और हर एक कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन जो है ना, कैसे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री। अब यहाँ पे पूछा है 2 डिग्री कितने, तो 2 डिग्री कार्बन हमारे पास एक ये 2 डिग्री है, तो एक ही हाइड्रोजन है जो कैसा है 2 डिग्री है। 3 डिग्री कितने हैं, यहाँ पे देखो इस 3 डिग्री कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, सारे क्या है, कार्बन ही है। तो 3 डिग्री हमारे पास हाइड्रोजन 0 और 4 डिग्री तो है ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ कार्बन। उसके बाद हमने चेक किया कि कार्बन का जो नेबर होता है वो कैसे चेक किया जाता है, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। सेकंड नंबर पर अपन बात करते हैं विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं। विनाइलिक कार्बन जो होते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कैसे कार्बन है, ये कार्बन विनाइलिक है, और ये भी कैसा है, विनाइलिक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है ना, इसमें ये इस कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक। तो ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 विनाइलिक कार्बन है, एक्स। ये कैसा है, अब देखो ये विनाइलिक है, ये ग्रुप कैसा है, इसको विनाइलिक बोला जाता है। तो ये हेलोजन है, तो इसको बोलेंगे विनाइल हेलाइड, ये हो गया विनाइल हेलाइड। अगर हमने यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप जोड़ दे तो इसको बोलेंगे विनाइल एल्कोहल, क्योंकि विनाइलिक कार्बन से एल्कोहल ग्रुप क्या है, कनेक्टेड है। ये कार्बन कैसा है, विनाइलिक है, तो विनाइलिक कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये सिंपल होगा विनाइलिक। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने अब देखा कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो इसको अपन जरूर विनाइलिक कार्बन कहते हैं। अभी विनाइलिक कार्बन जो होता है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, विनाइलिक कार्बन कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। विनाइलिक कार्बन कभी भी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने इस स्ट्रक्चर में देखो, ये कैसा, ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के यहाँ पे सारे कार्बन एटम जो है ना, ये विनाइलिक नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ विनाइलिक के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, उसके साथ वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस स्ट्रक्चर में, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर विनाइलिक कार्बन एटम कितने हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो किस तरीके से बताना है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्बन कैसा है, विनाइलिक है, और ये कार्बन भी क्या है, विनाइलिक है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें, ये कार्बन विनाइलिक है और ये कार्बन भी विनाइलिक है। इसमें देखो ये कार्बन भी विनाइलिक है और ये कार्बन भी क्या है, विनाइलिक है, जबकि इसमें इसमें ये कार्बन विनाइलिक नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये जो है ना एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए ये इस बेंजीन रिंग के कार्बन कभी भी विनाइलिक नहीं हो सकते। जबकि ये सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें ये एरोमेटिक वैसे भी नहीं, इसलिए ये विनाइलिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनाइलिक कार्बन है ना, टोटल कितने, यहाँ पे 1 2 4। ओके, और यहाँ पे विनाइलिक कार्बन कितने हैं, यहाँ पे विनाइलिक कार्बन है 2। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो सबसे पहले चेक करो विनाइलिक कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन चेक कर लो। तो यहाँ पे इस कार्बन को चेक करो, यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी तो कार्बन से संतुष्ट होती, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इसमें भी एक हाइड्रोजन है। ओके, और इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे 1
2 3 4। तो विनाइलिक हाइड्रोजन भी कितनी है यहाँ पे, हर एक विनाइलिक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो विनाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में भी आप बता सकते हो, यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, टोटल हो गई 3। तो यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन कितनी होगी, विनाइलिक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी 3। इस कार्बन की जो वैलेंसी चेक करो 1 2 3 और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट है। तो इस तरीके से अपन ये चेक कर सकते हैं कि विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, विनाइलिक कार्बन एटम कितने हैं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। इस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि ये देखो, ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट कार्बन कभी भी नहीं हो सकता विनाइलिक, ओके, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें चेक करो, यहाँ पे 2 ही कार्बन है विनाइलिक, एक ये और एक ये, ओके, और दोनों पे एक एक क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन 2 है, और 2 विनाइलिक कार्बन भी कितने हैं, 2 है, ओके। विनाइलिक कार्बन यहाँ पे 2 एटम है। तो इस तरीके से विनाइलिक हो गया। अब विनाइलिक के बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को जो है वो कहा जाता है क्यूमीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्यूमीन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। पाई बॉन्ड तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कितने हैं, पाई बॉन्ड तो सीधे दिख रहे 1 2 3, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गए 3। सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे, तो बेंजीन रिंग के अंदर आप देख सकते हो कि टोटल 6 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये बेंजीन रिंग के अंदर हो गए, ओके। और आपको पता है कि एक एक हाइड्रोजन होती है यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर, ओके। तो यहाँ पे टोटल ये 1 2 3 4 5 और एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया 6। तो ये बॉन्ड बेंजीन के जो बाहर वाले बॉन्ड है उसके अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड है और अंदर 6 है, ओके। प्लस इस स्ट्रक्चर में देखो एक ये और एक ये 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है इससे, तो 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 21 हो गए। 21 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करो। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको। एक बात और विनाइलिक कार्बन के लिए, देखो विनाइलिक कार्बन जो होता है, विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से देखो विनाइलिक कार्बन कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। विनाइलिक कार्बन डजंट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है तो क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे अगर X जुड़ा है, अगर अपन इसको निकाल दें यहाँ पे, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। और डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वेरी लेस स्टेबल होता है, इसीलिए ये कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये चीज पॉइंट आगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, तो अभी से इसको माइंड में रखोगे तो ठीक रहेगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्बन की, जिसमें हम बात करेंगे एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, जो विनाइलिक हमने पढ़ा था ना, विनाइलिक, तो विनाइलिक का पड़ोसी आपके क्या हो जाएगा, एलाइलिक। विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कैसा है, विनाइलिक कार्बन है, तो इसका पड़ोसी ये कैसा कार्बन हो जाएगा, एलाइलिक। तो एलाइलिक बहुत सिंपल है, विनाइल का पड़ोसी एलाइलिक। इसे आप बता सकते हो कि एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, ओके। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे तो एलाइलिक कार्बन एक ही है, ओके। इसमें देखो ये विनाइलिक कार्बन है, तो विनाइल का पड़ोसी ये है और ये है, तो ये दोनों कार्बन कैसे, यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो
कैसी है, एलाइलिक है। ओके, और एलाइलिक कार्बन के एटम के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कैसी हो जाएगी, एलाइलिक हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। उसके बाद अब आप यहाँ पर चेक करो, ये जो है वो विनाइलिक है, तो विनाइल का पड़ोसी एक तो ये हो गया, ये कैसा है, और इधर विनाइल का पड़ोसी ये हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे एलाइलिक कार्बन कितने हैं, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। और इसमें आप चेक करोगे तो इसका भी ये सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ पे दो जो है वो एलाइलिक कार्बन है, दो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन है। तो इस तरीके से आप जो है वो बता सकते हो कि एलाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगी। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, देखो फिनाइलिक कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एरोमेटिक जो कार्बन होते हैं उनको फिनाइलिक या फिर एराइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, ये सारे कार्बन एटम जो होते हैं ना, ये सारे कार्बन एटम फिनाइलिक होते हैं, ऑल कार्बन सिंपल है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कभी भी अगर देखो फिनाइलिक का जो कार्बन होता है ना, इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी फिनाइल का ही सिंबल है, या फिर आप इसको C6H5 से भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि ये आगे फर्दर कोई कार्बन की ब्रांच है उससे ये ग्रुप कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है। अब अपन बात करते हैं, अगर फिनाइलिक कार्बन जो होता है, अगर फिनाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोला जाता है फिनॉल। अगर फिनाइलिक कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है एराइल हैलाइड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं। बेंजाइलिक कार्बन जो है तो वो बहुत सिंपल होते हैं। बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ना, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो कनेक्टेड कार्बन एटम है वो कार्बन कैसा होता है, बेंजाइलिक होता है, वेरी सिंपल, इस तरीके से। अब देखो ये बेंजाइलिक कैसा है, ये कार्बन जो है ना 1 डिग्री है, तो ये हमारे जो है 1 डिग्री बेंजाइल है, बेंजाइलिक कार्बन है। ओके, इस कार्बन को आप देखो, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। ओके, तो ये 2 डिग्री बेंजाइल है, 2 डिग्री बेंजाइल, और ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइल। तो इस तरीके से सिंपली पूछा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम, अब अपन बात करते हैं इस एग्जांपल की। आपको इस एग्जांपल के अंदर आपको ये बताना है कि कितने हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है, ओके, और ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये और ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, और ये भी बेंजाइलिक कार्बन है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 कार्बन जो है ना वो कैसे है, बेंजाइलिक कार्बन है। टोटल 6 बेंजाइलिक कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन है। ये कैसे पता चला कि कितने हाइड्रोजन कहाँ पे, जब आप इसको कंडेंस फॉर्मूला में लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो टर्मिनल होता है यहाँ पे हमेशा CH3 होता है, ठीक है, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से ये टर्मिनल पे 3 3 है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पे 1 2 3, तो एक वैलेंसी बाकी है, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 6 और 7 8 9 10
11 12 13, यहाँ पे टोटल 13 हाइड्रोजन जो है ना कैसे अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेड्स कार्बन या फिर ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे जो टाइप ऑफ कार्बन है वो पूरे हो जाते हैं। जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन जो होते हैं ये क्या होते हैं। देखो ऐसे कार्बन एटम जो किसी दो रिंग के अंदर कॉमन हो उन्हें ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पे इस कार्बन को आप देखोगे ना, ये कार्बन कैसे है, दो रिंग के अंदर कॉमन है, तो इनको कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। इनको कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इन इसको, ये जो इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं इन कार्बन को कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन, और इनमें से ये कैसे है, फ्यूज्ड, दो रिंग के अंदर कॉमन कार्बन एटम है ना, तो बायोसाइक्लिक, ये है फ्यूज्ड बायोसाइक्लिक, फ्यूज्ड, तो ये फ्यूज्ड बायोसाइक्लिक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम से दो रिंग के अंदर क्या है, कॉमन है, तो इसको बोला इस सिस्टम को बोला जाता है स्पाइरो। इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, स्पाइरो कंपाउंड कहा जाता है। ओके, और एक और टाइप होता है जिसमें आप देखोगे, देखो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको कहा जाता है, ये जो है ना बायोसाइक्लो है, ये जो है वो इस ब्रिज हेड फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड बायोसाइक्लो, ये हो जाएगा स्पाइरो, और इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है बायोसाइक्लो नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि जो दो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं ना उसके बीच में भी क्या होते हैं, कॉमन कार्बन एटम होता है, तो इन्हें जो है वो बायोसाइक्लो कहा जाता है। अब इस ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या होती है ना, ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है ना ये कभी भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकते, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकते, और यहाँ पे कभी भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, फ्री रेडिकल भी फॉर्म नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड जो है वो भी नहीं फॉर्म हो सकता, sp2 जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेड्स रूल होता है ना, ब्रेड्स रूल ये कहता है कि इस टाइप के कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल एक प्लेन में होता है, इसमें ये जो आपको जो बॉन्ड दिख रही है ना, ये इस बॉन्ड इसके जस्ट इसकी तरफ इससे ऊपर होता है इस बॉन्ड। अब आप यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन निकालोगे, कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे कार्बोकेटायन भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन और डबल बॉन्ड रेडिकल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो मॉलिक्यूल एक प्लेन में जाना चाहिए, लाइक इस तरीके से। अब ये ऊपर वाला बॉन्ड है ना, ये कभी भी इसे प्लेन में नहीं जा सकता, जैसे इस बॉन्ड को आप प्लेन में ले जाओगे स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेड्स, इस रूल को कहा जाता है ब्रेड्स रूल। लेकिन सिंपली छोटी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता, जबकि 8 और 8 से बड़ी जो रिंग के कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वहां पे प्लेनरिटी आ सकती है, यानी कि जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर हो सकती है, और वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, रेडिकल और कार्बोकेटायन भी बन सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस टाइप के कार्बन को कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। ओके, अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पे मैंने कुछ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। आप देखो इस सिंपल इस कंपाउंड को चेक करो, ये कैसा है, फ्यूज्ड बायोसाइक्लो है ना, तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है फ्यूज्ड बायोसाइक्लो के अंदर जो है ब्रेड्स रूल अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आ सकता है, तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। और ये भी फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड बायोसाइक्लो है, तो ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। इस एग्जांपल को देखो, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है ये ब्रिज हेड पोजीशन से थोड़ा दूर की ओर है, तो ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर कभी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता, तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट अपन इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखो आप, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ही नहीं।
इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर बनना है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि कार्बन की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की जो सारी स्पेशल प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ कार्बन एटम और उसको कैसे केमिस्ट्री के अंदर यूज करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो क्लास नंबर जो फर्स्ट अपलोड हुई है वो टॉपिक भी इससे इंटरलिंक है, क्योंकि ऑर्गेनिक हमेशा कंटिन्यूटी में चलती है। ऑर्गेनिक में आप ऐसे नहीं चल सकते कि चैप्टर 1 कर दिया उसके बाद लेक्चर नंबर 3 या 4 में चले गए, ऐसे समझ नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में हमेशा कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। जो है वो आपको कंटिन्यू क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यू रहोगे तो ऑर्गेनिक आपको ईजी लगेगा।